थोड़ी देर के लिए साइड पे हो जाएगी, यानी चलती रहेगी। साथ ही वो क्या करेगा, वो कहेगा यार मेरे नीचे वाला कोड चला दो, ठीक है। अब इस फंक्शन को साइड पे नहीं करेगा, ये फंक्शन साइड पे नहीं होगा, क्योंकि इस फंक्शन में ऐसी कोई भी अवेट वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको चलाऊं, तो देखो हमारे पास तीनों के तीनों सीक्वेंस में आ गए, स्टार्ट, एंड और डन आ गए, ठीक है। सर ये क्या, हमें ये अवेट एसिंग के हटाना। साथ एसिंग के साथ हर जगह अवेट यूज करना लाजमी है। नहीं नहीं, वो कहीं कहीं यूज करना पड़ता है, जैसे मिसाल के जैसे तौर पे। हाँ, जैसे इंक्वायरर में हमने अवेट लगाया था लेकिन वहां पे हमने एसिंग का यूज नहीं किया था। हाँ, नहीं वो वहाँ पे हम एसिंक का यूज हमने नहीं किया था, लेकिन वो जो इंक्वायरी डॉट प्रॉम्प्ट है ना, वो खुद एसिंक्रोनस फंक्शन है, जिसकी वजह से अवेट वहाँ पे काम कर रहा है, वरना अवेट वैसे अच्छा काम नहीं करता। विदाउट एसिंक्रोनस अवेट काम ही नहीं करता आपका। जैसे अच्छा मिसाल के अच्छा। तौर पे अगर ये मैं सेट टाइम हटा दूं, तो कोई गड़बड़ हो सकती है, देखते हैं इसको। थोड़ा सा ना इसको ब्रेक डाउन करके देखेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर होता जाएगा। तो अब यहाँ पे अजीब सी चीज हो गई कि ये वाला कंसोल मेरे पास चला ही नहीं, के बाद डन आ गया। अब यहाँ पे क्या मसला आ रहा है, ये हम चैट जीपीटी से पूछेंगे तो ये हमें ज्यादा डिटेल में बता देगा। तो अब सेट टाइम आउट खत्म हो गया, तो अवेट किस पे लगेगा, अवेट कहाँ पे लगेगा, और उसके बाद इस लाइन में क्या मसला आ रहा है, देखें कुछ गड़बड़ हो गई। अगर मैं वहाँ वापस अंडू कर दूँ, तो यहाँ पे ये, अच्छा दूसरी चीज ये कि अगर मैं ये वाला एसिंक्रोनस हटा दूँ, मैंने यहाँ से ये कीवर्ड हटा दिया, तो भी देखें मुझे एरर देना स्टार्ट कर दिया। इसने एरर देना स्टार्ट कर दिया। एवेट उसी के अंदर आएगा जो कि आपका एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, ऑलरेडी उसी पे लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर एवेट हटा दूँ, तो ये सही हो गया। अब हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है, ये चीज चलेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये चीज चल जाएगी, ये वाली लाइन 1 सेकंड बाद चलेगी, ठीक है। और इसके बाद फौरन ये वाली लाइन चल जाएगी हमारे पास। तो अब अगर मैं चलाऊं यहाँ पे, तो भी हमारे पास सीक्वेंस में सारे आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग भी दे देता हूँ 1 2। सर वैसे तो जब सेट टाइम आउट लगाते हैं तो वो 1 सेकंड के बाद, टाइम के बाद रन होता है। इसमें भी तो सेट टाइम आउट लगा हुआ है, तो फिर ये क्यों सिर्फ तीनों एक साथ ही सिर्फ प्रिंट? ये वाली लाइन 1 सेकंड बाद रन होगी, ये वाली लाइन नहीं है, ये वाली लाइन, ये कंसोल इसके अंदर नहीं है, ये कंसोल इससे बाहर है। ये बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से करूँ, मैं इसको किस तरह से करूँ, हाँ, मैं इसको इस तरह से करूँ, ये इसको यहाँ पे डायरेक्ट रिजॉल्व को कॉल करने के बजाय मैं अगर यहाँ पे कॉल बैक बना दूँ, यहाँ पे रिजॉल्व लिख दूँ, ठीक है। अब ये जो मेरा रिजॉल्व कॉल हो रहा है, अब देखें ये भी वही सिचुएशन है। मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा इसको लेंथी कर लिया, खींच लिया कोड को, कॉल बैक लगाया, उसके अंदर फिर रिजॉल्व कॉल किया, तो मैंने थोड़ा सा लेंथी कर दिया, लेकिन है वही चीज। क्या होगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे अवेट नहीं लगा हुआ, ये जो अवेट था ये अब यहाँ पे मैंने हटा दिया है, क्योंकि एसिंक भी हटा दिया मैंने ऊपर से, अवेट भी हटा दिया है। तो क्या होगा, ये वाला कंसोल चलेगा, उसके बाद ये वाला चलेगा, उसके बाद ये वाला चलेगा। ये जो है सेट टाइम आउट, ये साइड पे अपना टाइम लेगा, ठीक है। तो आपका जो सवाल था, आई गेस ये सवाल था, वो सवाल वो चीज तब होती जब ये कंसोल अंदर होता था, लेकिन ये कंसोल हमारा बाहर है। उस क्वेश्चन के हिसाब से ये कंसोल क्या है, ये कंसोल हमारा बाहर है। अगर अंदर होता तो भी ये आपका बाद में होता, ठीक है। लेकिन ये जो सिचुएशन बनी हुई है, ये मैंने समझा दी कि ये सिचुएशन काम किस तरह करती है, ये वाली सिचुएशन जो शॉर्ट फॉर्म में बनती है, ये कंसोल हमारा बाहर बना हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे इसको मैं वापस असिंक कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एवेट, ठीक है। अब यहाँ पे सिनेरियो कुछ यूं हो रहा है कि भाई इसके नीचे जितना भी कोड होगा ना, ये सारा कोड इस लाइन का वेट करेगा। अवेट का मतलब ही ये है कि भाई मेरा वेट करो। ये किसको कह रहा है, मेरा वेट करो? इस ब्लॉक के अंदर, इस लाइन के अंदर जितनी भी लाइन्स है उसको वेट करवाएगा, इस कंसोल को वेट नहीं करवाएगा, क्योंकि ये इस ब्लॉक से बाहर है।
ठीक है। अच्छा, इस ब्लॉक का भी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो देखें, पहले ये दोनों है, उसके बाद ये सारा कोड रन हुआ। तो फिलहाल के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ। सर अवेट तो सिर्फ अपने लाइन वाला जो कोड होगा उसको वेट नहीं नहीं करवाएगा नहीं, ना, लेकिन बाहर उसको नहीं वाला तो। करवाएगा, उसके नीचे जितना भी कोड होगा उस सबको वेट करवाएगा। अच्छा, हाँ जी, सही ये कंसोल उसके नीचे आ रहा है, समझ रहे हैं आप? ठीक है। सही। तो अब मैं यहाँ पे, अच्छा, इसी इसी चीज को चलो मजीद हम क्लियर करते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो एग्जांपल को कॉल किया है, मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे ये लगा दूं, तो अब आप बताएं मुझे क्या आएगा मेरे पास। पहले तो ये कंसोल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा? डन फिर आएगा। यहाँ पे भी अवेट लगा हुआ है ना, तो पहले सेकंड एंड आएगा फिर थर्ड रन आएगा। अच्छा, अब ये क्यों आ रहा है? 2 मरतबा अवेट लगे तो पहले पहला वाला अवेट चलेगा फिर दूसरा वाला। अब इसको हम वापस से समझते हैं। स्टार्ट डन, उसके बाद एंड आया, ठीक है। अब मैं यही बता रहा हूँ कि जिस लाइन पे मैंने अवेट लगा दिया ना, अब वो वाली लाइन कहेगी कि भाई मेरे नीचे जितना भी कोड हो ना उसको मेरे बाद ही रन करना। अब जब अवेट नहीं लगा हुआ था तो एग्जाम्पल जो था वो कॉल तो हो गया था, ये वाली लाइन तो चल गई थी, लेकिन ये तो वेट हो रहा था ना साइड में। तो एग्जाम्पल जो कॉल हो रहा था वो कंप्लीट तो कॉल नहीं हुआ था, कंप्लीट कॉल नहीं हुआ था, फिर भी हमारा डन आ रहा था। उसके बाद फंक्शन कंप्लीट होके एंड आ रहा था, ठीक है। जैसे ही मैंने अवेट लगा दिया यहाँ पे, अब ये फंक्शन, अब ये अवेट कह रहा है कि भाई पहले इस फंक्शन को मैं पूरा करूंगा, फिर उसके बाद जो नीचे वाला कोड होगा वो रन होगा। तो इसका सिनेरियो कुछ इस तरह होगा कि भाई ये कॉल होगा, कंसोल चलेगा, ये लाइन वेट करवाएगी, जैसे ही ये लाइन कंप्लीट होगी ये प्रिंट होगा, उसके बाद इस लाइन पे आएगा। तो ये हमारा जो क्विज था उससे अपोजिट सिनेरियो बन गया, पहले स्टार्ट आया, फिर एंड आया, फिर डन आया, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में आ गया इस तरह से। अब आई होप कि थोड़ा बहुत अच्छा, इसको आप लोगों ने खुद से इसकी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे करना है, तो अवेयर टेस्टिंग का आपका मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ब्लॉक पे भी डिपेंड कर, ब्लॉक वाइज भी होता है। अंदर था अवेट तो सिर्फ इस लाइन को वेट करवा रहा था, अब बाहर अवेट आया तो इस लाइन को भी वेट करवा दिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। सर आपने इसमें यही कहा ना कि अगर हम अवेट नहीं लगाएंगे और सेट टाइम आउट में चाह रहे हैं कि कंसोल डॉट लॉग जो है वो प्रिंट हो, तो हम उसको उसी ब्लॉक ऑफ कोड में रखेंगे। इसको हम वहां पे जाके रखेंगे ऊपर सेट टाइम आउट के अंदर, ठीक है। सही। इस कोड को हम वहां पे रखेंगे। अच्छा जी, तो अब इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। देखिए ये सारा प्रैक्टिस का होता है खेल कि भाई आपने रिस्ट्रक्चर करना है, ब्रेक डाउन करना है, कोड को आगे पीछे ऊपर नीचे करना है, तो इसी तरह आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली एक फंक्शन, एरो फंक्शन बना हुआ था जिसका मेरे पास था पहले एक्स के अंदर एक पैरामीटर था और वो रिटर्न कर रहा था नंबर, ठीक है। यहाँ पे 0 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो एक नंबर ही रिटर्न कर रहा है, 0। एक और बना लेते हैं वाई के नाम से, जिसके अंदर बी कर लेते हैं नंबर, और एक और पैरामीटर था सी कर लेते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये भी रिटर्न कर रहा है हमें नंबर, ठीक है। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो हमें गिवन है, ठीक है। अब जब इस तरह का सिनेरियो गिवन है तो हमसे सवाल ये किया जा रहा है कि क्या मैं x के अंदर y असाइन कर सकता हूँ, तो दूसरा सवाल किया जा रहा है क्या मैं y के अंदर x असाइन कर सकता हूँ। अब यहाँ पे वही वाली बात आ जाती है जो हमने पहले भी शायद रैंडम सेशन में डिस्कस की थी कि हम ये देखें स्ट्रक्चर टाइप, टाइप स्ट्रक्चरिंग क्या था, टाइप स्ट्रक्चर था क्या था, स्ट्रक्चरल टाइपिंग। हाँ, स्ट्रक्चरल टाइपिंग में क्या होता है कि आपको स्ट्रक्चर देखना होता है। वहां पे हम क्या देख रहे थे, वहां पे हम एक ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर देख रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है x है, एक फंक्शन y है। तो इसके अंदर भी हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चरल टाइपिंग देखेंगे कि भाई इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, ठीक है, या पैरामीटर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, हमारे पास दो पैरामीटर है। तो इसका एग्जांपल अगर मैं इस तरह से दूं, इसका एक रियल लाइफ अगर एग्जांपल में बनाऊं, इस तरह बनाऊं,
जैसे मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि भाई x के अंदर मेरा y एकोमोडेट हो जाए, तो वो नहीं हो पा रहा, लेकिन y के अंदर मेरा x एकोमोडेट हो रहा है। तो इसका एग्जांपल मैं इस तरह से बना सकता हूँ कि भाई लेट्स से मेरे पास दो बैग हैं, स्कूल बैग्स हैं, ठीक है। एक बैग जो है वो साइज में बड़ा है, दूसरा बैग जो है वो साइज में छोटा है। एक बैग के अंदर 3 बुक्स आ रही हैं सिर्फ, तो दूसरे बुक के अंदर लेट्स से वाई बैग है जो, उसके बैग के अंदर 6 बुक्स आ रही हैं। तो जो मेरा बड़ा बैग है उसके अंदर मैं एक्स को अकोमोडेट कर सकता हूँ, यानी छोटे बुक के जो 3 बुक्स हैं वो तो रख सकता हूँ, लेकिन छोटे बैग में मैं 6 बुक्स नहीं रख सकता। तो ये यही वाला कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे बना सकते हैं आप लोग कि भाई एक्स के अंदर वाई अकोमोडेट नहीं हो पा रहा क्योंकि वाई के अंदर ज्यादा पैरामीटर्स है, जबकि वाई के अंदर एक्स अकोमोडेट हो जाएगा क्योंकि एक्स के अंदर कम पैरामीटर्स है। ठीक है, तो ये इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है। क्लियर हुआ तो क्लियर लिख लें एक दफा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर किसी का सवाल है तो सवाल करते हैं। सर ये स्ट्रक्चरल टाइपिंग में जो लेफ्ट साइड वाली जो वेरिएबल होता है सर, उसमें एलिमेंट कम होने चाहिए और जो राइट साइड वाली उसमें ज्यादा, तभी असाइन हो सकेगा। लेफ्ट वाले में ज्यादा होने चाहिए ना, जैसे यहाँ पे वाई में ज्यादा है, वाई में ज्यादा है ना, ठीक है। ये वही वाला एग्जांपल है कि भाई आप दो बैग्स या दो बॉक्सेस कंसीडर कर लें। एक बॉक्स के अंदर 3 बुक है, एक्स जो है ना ये एक बॉक्स है, एक्स बॉक्स, ठीक है। एक बॉक्स है हमारे पास, वाई नाम है उसका बॉक्स है, ठीक है। अब वाई बॉक्स, ये वाला जो बॉक्स है इसके अंदर 6 किताबें आ पा रही, इसके अंदर 3 ही किताबें आ पा रही। तो एक्स के अंदर मैं वाई का मटेरियल तो स्टोर नहीं करवा सकता ना, वाई के अंदर 6 किताबें हैं, तो मैं ये नहीं करवा सकता कि एक्स के अंदर 6 किताबें रखूं, क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटी 3 की है। तो यही चीज यहाँ पे हो रही है, कैपेसिटी की बात आ रही है। तो ये जो वर्डिंग है कैपेसिटी वगैरह, ये मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। चलें जी, इसके बाद हम हमारे पास, अच्छा वैसे आप में से मुझे ये बताएं कि एक्स की कोड के बारे में किसको पता है? सर मुझे सर मुझे भी पता है। टाइप करें कमेंट बॉक्स में येस लिखें, टाइप येस इन कमेंट बॉक्स जिसको एस की कोड के बारे में पता है। सर किसके बारे में पता है? ये मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ASCII। ठीक है। अच्छा इसका देखें, इसमें क्वेश्चन मेरे ख्याल में एक दो क्विज में ही मैंने देखा था, नोट किया था, और किसी ने जो सवाल किया था वो भी क्वेश्चन से ही सवाल किया, क्विज से ही सवाल किया है। तो अगर तो आपके पास आ जाता है क्विज में एस की कोड तो अच्छी बात है, नॉलेज आ जाएगी आपको, क्योंकि आई थिंक GIE में उसमें स्टेप्स में था नहीं ये टॉपिक, लेकिन ये है कि ये बेसिक टॉपिक है तो आ भी सकता है, ठीक है। तो अगर नहीं करना चाहते तो छोड़ दीजिएगा, इसको परेशान मत होइएगा, सिंपल है। इसमें होता क्या है, जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, जैसे आपके पास ABCD हो गया, ठीक है। इसी तरह आपके पास क्या होता है, यही ABCD कैपिटल में भी होती है, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये क्या आ रहा है बार बार, इसी तरह आपके पास सिंबल्स होते हैं, ठीक है। ये जो सिंबल्स होते हैं इनका जो लिखने का तरीका होता है ना, हम इनको स्ट्रिंग में लिख रहे होते हैं, ऐसे ही हम इनको यूज करते हैं स्ट्रिंग के अंदर। तो इनका एक कोड होता है बेसिकली, इनके पीछे कोड, इनका एक कोड होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप ए लिख रहे हैं तो ए का पीछे कोड होगा, अगर आपने जेड लिखा है तो जेड का एक कोड होगा, सिंबल कोई दिए तो इसका एक कोड होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने कोई नंबर लिख दिए तो नंबर्स का भी कोड होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम सिंपल सी चैट GPT को कहते हैं कि भाई एक टेबल जनरेट करके दो मुझे। इसको मैं क्या कहूँ कि टेल मी ऑल द रेंज ऑफ ASCII कोड इन जावास्क्रिप्ट। देखते हैं भाई किस तरह से जनरेट करके देते हैं।
शो मी टेबल फॉर्म। हाँ ये ठीक है ना। Here's the ASCII कोड टेबल इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। ठीक है, ये आपका ASCII कोड हो गया, ये कैरेक्टर हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपके डिस्क्रिप्शन। अब ये जो ऊपर वाला कम ही यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। बाकी जो सिंबल्स हैं, जैसे यहाँ से आपका सिंबल का स्टार्ट हो रहा है 33 से, 33 से हमारे पास सिंबल का स्टार्ट हो रहा है, तो 33 से लेके आई थिंक 64 तक, 47 तक सिंबल का आ गया, फिर 48 से 64 तक होता है आपका, 57 तक 9 का आ गया, फिर अगेन सिंबल्स आ गए 64 तक, और जो अल्फ़ाबेट्स का स्टार्ट होता है वो होता है हमारे पास 65 से लेके। तो मैं अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे इजी करके लिख दूं कि भाई स्मॉल ABCD जो है उसका जो कोड होता है ना, उसका होता है 97 से लेके आई थिंक 122 तक, 26 कैरेक्टर्स होते हैं, और इसका जो कोड होता है वो होता है 65 से लेके कितना होगा 96 तक, सॉरी 90 तक। मतलब आपका जो कैपिटल ए होगा उसका क्या कैरेक्टर, उसका क्या कोड होगा 65। अगर कैपिटल बी होगा तो उसका क्या कोड होगा 66। इसी तरह आपका कोड जो है वो जेड जो होगा यहाँ पे आपका, जेड का कोड क्या होगा 90, कैपिटल जेड का। इसी तरह आपका स्मॉल ए का कोड होगा 97, स्मॉल बी का कोड होगा 98, और चलता जाएगा जेड तक। तो जेड जेड तक जो आपका कोड होगा, जेड का कोड होगा 122, स्मॉल जेड का, ठीक है। इसी तरह सिंपल्स का भी आता है, लेकिन ज्यादातर जो क्विज आते हैं ना वो स्मॉल ABCD कैपिटल ABCD में से आ रहे होते हैं। थोड़ा बहुत मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे मिसाल के तौर पे इसमें कुछ मेथड्स भी होते हैं हमारे पास। अब क्या क्या कौन से मेथड्स यूज होते हैं, किस तरह यूज होते हैं, हम वन बाय वन बेसिक कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं, क्योंकि एसकी कोड का कम बच्चों को भी पता है। तो मिसाल के तौर पे मैं सबसे पहले तो भाई एक कैरेक्टर ले लेता हूँ, लेट कैरेक्टर इक्वल्स टू ए। ठीक है, मैंने कैपिटल कैरेक्टर ले लिया ए। अब मुझे इसका कोड जानना हो तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, एक मिनट। आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं उमें नूर, कर दें एक्सप्लेन, नो इशू। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बोले। जी सर, सर मैं ये कह रही थी कि एस्की कोड का बेसिक कॉन्सेप्ट इस तरह समझाया जाता है छोटे बच्चों को कि जो कंप्यूटर है वो बेसिकली स्विचेस, जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं वो स्विचेस पे वर्क करता है। तो हर स्विच के लिए एक ऑन या ऑफ के लिए 1 और 0 जो है वो असाइन होता है। तो जो 1 और 0 ऑन एंड ऑफ शो करने के लिए होता है वो हर की का अलग होता है, कि जैसे हमने ए प्रेस किया तो कितनी कीज जो वो कितने स्विचेस जो है वो ऑन होंगे, कितने ऑफ, तो उसका एक पूरा जो कोड होता है वो एक सीक्वेंस में होता है। तो हर की को एक कोड असाइन होता है, तो इसे एस्की कोड कहते हैं। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड जो कोड होता है वो होता है बिल्कुल इस उसके लिए बाइनरी लैंग्वेज में। और ये बिल्कुल बेसिकली बूलियन अलजेब्रा जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें पढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल बेसिक बता दिया है ना, बिल्कुल बुनियाद जो होती है बाइनरी जो कीज होती है कंप्यूटर की, ऐसा जी ही है। सर। तो जी सर। हाँ बिल्कुल बेसिक जो बंदा, देखें ये बिल्कुल डिटेल में बात हो जाती है जब आप यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं ना, सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर कुछ भी, आप जब ये कोडिंग वगैरह से रिलेटेड जो चीज़ पढ़ रहे होते हैं, तो यूनिवर्सिटी में क्योंकि 4 साल होते हैं हमारे पास, तो भाई क्या पढ़ा है, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ा रहे होते हैं। तो हम इसलिए नहीं पढ़ते इतना बाइनरी कीज वगैरह के, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है क्योंकि शॉर्ट कोर्सेज होते हैं ये सारे। तो इसलिए हमें क्या बस ये एचटी कीज का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देते हैं, बाइनरी नंबर्स का इतना नहीं बताते यहाँ पे। बाकी अगर जिसको पढ़ना हो तो अच्छी बात है भाई, टाइम दे, टाइम जितना देंगे उतना फायदा होगा आप लोगों के लिए। तो ये अच्छा बताया आपने, थैंक यू सो मच। तो अब हम देखते हैं कि भाई अगर जी, क्योंकि सर ये स्टैंडर्ड होता है, इसकी एक लिस्ट अवेलेबल है, तो ये इतना ज्यादा बच्चों को भी अब फोकस नहीं किया जाता है कि आप इसको रट्टा लगाएं। अवेलेबल हाँ होता है नेट वो पे, तो जो वो तो हम देखना हो। चैट जीपीटी से, हाँ ये सही कह रहे हैं आप, हो जाएगा अवेलेबल।
मतलब ये कि अगर जिसको भाई कोई चीज़ नीडेड हो वो आप सर्च कर ले, देख लो। इसलिए वो कम ही पढ़ाते हैं आजकल, क्योंकि पढ़ाई का स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है आहिस्ता-आहिस्ता, क्योंकि हर चीज़ आपको अवेलेबल मिल रही है। तो आप कोडिंग का काफ़ी स्टैंडर्ड चेंज हो गया। जैसे आपका सबसे पहले बूटस्ट्रैप आया, अब आपके पास कंपोनेंट्स आ रहे हैं, हर चीज़ आ रही है, आगे आपके पास एआई आ रहा है, तो कोडिंग का स्टैंडर्ड भी चेंज हो रहा है आहिस्ता-आहिस्ता। पहले इस तरह कोडिंग नहीं होती थी, जिस तरह अब होती है, हर चीज़ अवेलेबल मिल रही है, हर चीज़ बनानी पड़ती थी। बूटस्ट्रैप से पहले भी हर चीज़ बनानी पड़ती थी। तो ख़ैर आते हैं भाई, मैं मुझे कैरेक्टर ए का अगर मुझे कोड जानना है भाई, एसकी कोड, तो मेरे पास एक तरीका होता है। किस तरह से, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास कैरेक्टर ए है, तो मैं एक और वेरिएबल बना दूँ, मैं कहता हूँ एसकी कोड, ठीक है, इक्वल्स टू, तो एक मेथड होता है हमारे पास, डॉट, मेथड क्या होता है, डॉट कैरेक्टर कोड 8, ठीक है, एक मेथड है हमारे पास डॉट कैरेक्टर कोड 8। ये किसके साथ लगेगा, जो आप वेरिएबल सॉरी जो आप स्ट्रिंग का कोड जानना चाह रहे हो। तो मैंने इसको इस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया है, तो मैं इसके नाम के साथ लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कैरेक्टर डॉट कैरेक्टर कोड 8, 8 के बाद हमें ब्रैकेट देनी होती है और इसके अंदर 0 लिखूंगा, तो ये फर्स्ट इंडेक्स उठा लेगा। अब मेरे पास मिसाल के तौर पे तीन, एक स्ट्रिंग है उसके अंदर 3 लफ्ज है, या अरी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं इसके पहले इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा उसका कोड भी फाइंड कर सकता हूँ। दूसरे इंडेक्स का कैसे फाउंड करूंगा, यहाँ पे एल का अगर फाइंड करना हो कैरेक्टर कोड, तो मैं यहाँ पे 0 के बजाय 1 लिख दूंगा। तो यहाँ पे 2 लिख दूं तो ये आई का कैरेक्टर कोड बता देगा। तो मोस्टली क्या होता है, हमें पहले का एक ही अगर हमारे पास हो या पहले का देखना हो, तो हम यहाँ पे 0 ही लिख देंगे। तो अगर इसको अब मैं कंसोल करवाऊँ, इसकी कोड जो वेरिएबल बनाया था, तो इसमें वो मुझे कोड दिखा देगा, 65 आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 1 कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, तो इसने मुझे क्या बताया, एल का कोड बता दिया, एल का 76 हो गया, ठीक है। इसी तरह हम एक और कर लेते हैं यहाँ पे 2, तो आई का बता देगा, ठीक है। ये 73 किसका आया, आई का आ गया। तो ये हमारे पास तरीका होता है, कैरेक्टर कोड 8 मेथड होता है कि आप इसके अंदर से इनके कैरेक्टर कोड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा तरीका था। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास एक ही है, ए है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली कैरेक्टर कोड 8 लिख के यहाँ पे 0 लिख दोगे, तो उस एक कोड का आपको बता देगा कैरेक्टर कोड। अच्छा, इसमें हम मजीद मेथड्स देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये तो इसने मुझे कैरेक्टर कोड बता दिया ना। अच्छा, कैरेक्टर्स में से हम जो है वो काउंट भी करवा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे लेट माय कैरेक्टर्स इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, मैंने कुछ यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो अब मुझे देखना है कि ये जो स्ट्रिंग है मेरे पास, इसके अंदर कितने कैपिटल लेटर्स हैं। जैसे आप लोगों को याद होगा कि आप लोग कहीं भी लॉगिन पेज पे जाते हो या साइन अप पे जाते हो, आप लोग पासवर्ड बनाते हो, तो वो आपको अक्सर कह रहा होता है कि भाई आपके लेटर में इतने कैपिटल, आपके पासवर्ड में इतने कैपिटल लेटर होने चाहिए, इतने स्मॉल होने चाहिए, इतने यो होने चाहिए। तो आप वो काउंटिंग किस तरह करते हो, इस तरह से भी आप काउंट कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पे लेट से मैंने एक दो यहाँ पे कैपिटल लेटर्स डाल दिए और बाकी स्मॉल डाल दिए, ठीक है। तो अब मुझे अगर इसके अंदर से काउंट करना है, तो अब सिंपल जो हमने लॉजिक्स पढ़ी है वो लॉजिक्स हम यहाँ पे लगा सकते हैं। एक तो लूप की लॉजिक हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि मैं कहता हूँ लेट, एक यहाँ पे आई लूप, सॉरी फॉर ऑफ लूप लगा के देख लेते हैं, लेट आई ऑफ माई कैरेक्टर्स। मुझे काउंट करने हैं तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर, अब मुझे पता है आई के अंदर 1 बाय 1 सारे कैरेक्टर्स आएंगे, तो लूप क्या करेगा, 1 बाय 1 सबको इटरेट करेगा। तो मैं आई के साथ डॉट कैरेक्टर ऑफ का मेथड लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई डॉट कैरेक्टर कोड 8 का मेथड लगा सकता हूँ, यहाँ पे 0 लिख दूंगा, तो ये आई का कैरेक्टर कोड चेक करेगा। तो मैं कंडीशन ये लगाना चाह रहा हूँ कि अगर कैरेक्टर कोड, देखिए मेरे पास रेंज है कैपिटल की, मैं कैपिटल चेक करना चाह रहा हूँ, कैपिटल लेटर्स की क्या रेंज है मेरे पास, 65 टू 90, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ कि अगर ये जो कोड है 65 ग्रेटर देन और इक्वल टू 65 हो, एंड
आई डॉट कैरेक्टर कोड एट 0 लेस देन और इक्वल टू 90। तो ये इसके बीच में चेक करेगा, अगर होगा तो वो काउंट को प्लस प्लस कर लेगा। अब काउंट का एक वेरिएबल बना लेते हैं लूप से बाहर, लेट काउंट इक्वल्स टू 0, काउंट को अपडेट कर देगा और हम यहाँ तो वो काउंट करके दे देगा कि भाई इसके अंदर इतने जो है वो कैपिटल कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो अब इसको रन करवाते हैं। तो इसके अंदर कितने हैं, 2 आ गए हमारे पास। इसको मैं फिलहाल यहाँ पे कमेंट आउट कर लेता हूँ। कितने कैरेक्टर्स हैं कैपिटल, 2 हैं। अगर मैं इंक्रीज कर लूँ लेट से यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे मैं कैरेक्टर्स दे देता हूँ, तो अब हमारे पास कैपिटल लेटर्स कितने आ गए इसके अंदर, 5। तो इस तरह से आप काउंटिंग करवा सकते हो। इस तरह का कोई सवाल आ सकता है। ठीक है, तो एक और हम देख लेते हैं भाई। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कंपैरिजन में कि लेट से आपके पास एक है स्ट्रिंग है, दूसरे स्ट्रिंग के साथ कंपेयर हो। अब मुझे बताएं इसका रिजल्ट क्या आएगा। मैंने कहा भाई कंसोल डॉट लॉग लार्ज इज ग्रेटर देन स्मॉल। अब ये किसका कंपैरिजन हो रहा है, स्ट्रिंग क्यों का क्यों कंपैरिजन हो आएगा रहा है। सर? क्यों 2 आएगा, ले दोनों के वर्ड्स बराबर है ना, यहाँ पे भी। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 नहीं 5। वर्ड्स की काउंटिंग नहीं होगी यहाँ पे। जी। यहाँ पे एसटी कोड की कंपैरिजन होती है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट अच्छा। कराऊँ तो हमारे पास 2 क्यों आ रहा है, ये मैं बताता हूँ आपको। देखें लार्ज में सारे कैरेक्टर्स क्या है हमारे पास, स्मॉल। स्मॉल हैं। तो स्मॉल का रेंज क्या होता है, 97 टू 122। तो अगर वन बाय, अब यहाँ पे होगा क्या मैकेनिज्म, 1 बाय 1 सबका कैरेक्टर कोड देखा जाएगा, और वो क्योंकि ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ये सारे, क्योंकि लार्ज हैं, तो लार्ज के कैरेक्टर कोड क्या है, स्मॉल है। नंबरिंग है ना, ये नंबरिंग कंपैरिजन जी। होगी। तो इसलिए आपका यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। अगर मैं पहले यहाँ पे कैपिटल लिख लूँ और आगे सारे स्मॉल कर दूँ तो हमारे पास उल्टा आंसर आएगा, फॉल्स आ गया। ठीक है, या आप लेट से कोई एक एक लेटर कंपेयर करना चाह रहे हो। ठीक है भाई, तो भी हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि ये कैपिटल है। कैपिटल जो है वो इससे ग्रेटर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसका एस की कोड कैपिटल का स्मॉल होगा स्मॉल लेटर से। तो ये एस की कोड से रिलेटेड है भाई, ये क्विज में आ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एस की कोड का एक मेथड होता है। देखिए ये तो हमने क्या किया था, हमारे पास कैरेक्टर थे, कैरेक्टर्स को हमने कन्वर्ट किया था नंबर में, एस की कोड में। अगर आपके पास नंबर हो, लेट से आपके पास है कोड इक्वल्स टू 65। अब इसका भी मेथड होता है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, कि भाई 65 के ऊपर क्या स्ट्रिंग बनेगा। अब ऐसे तो हमें पता है 65 ए के बराबर होता है, कैपिटल ए के, लेकिन अगर फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। एक मेथड होता है स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैरेक्टर कोड, आई गेस। मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैरेक्टर कोड। अब इसके ब्रैकेट में अंदर में ये कोड 65 भी डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ, या मैंने वेरिएबल के अंदर रख दिया तो मैंने वो लिख दिया। तो देखें ए आ गया। इसी तरह आप अब जिसका भी कोड लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लेट से 77 लिखता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, एम आ गया। ठीक है, 76 लिखेंगे तो एल आ जाएगा, 73 लिखेंगे तो आई आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह से एक और प्रैक्टिस देख लेते हैं, ये स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कोड, ये भी मेथड, इसकी भी प्रैक्टिस देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं, कुछ कोड है, कोड के लिए वैल्यूज के लिए एरे के अंदर। जैसे मेरे पास एक है 65, दूसरा है 73, तीसरा है 76। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर इस तरह से भी अप्लाई कर सकता हूँ, डेट स्ट्रिंग्स इक्वल टू स्ट्रिंग्स वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ
स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कोड मेथड अप्लाई करते हैं। इसके अंदर मुझे वन बाय वन अगर सारे वैल्यूज देने हो, देखिए कॉमा करके भी हम यहाँ पे 3-4 वैल्यूज दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिखूँ 65, 66, 67। तो अब अगर इसको मैं स्ट्रिंग्स को कंसोल करवाऊँ, तो स्ट्रिंग्स के अंदर 3 वैल्यूज आ जाएंगे मेरे पास, 65 का, 66 का और 67 का। यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं तो देखें एबीसी आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ एरे के अंदर से वैल्यूज आए, तो हमने एक स्प्रेड ऑपरेटर पढ़ा था, वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एरे के ऊपर। अब सारे वैल्यूज यहाँ पे वन बाय वन आएंगे। तो अब अगर मैं प्रिंट करवाऊँ तो मेरे पास क्या आया, AIL आ गया। मैं अली प्रिंट करवाना चाह रहा था, मैं यहाँ पे 76 कर लेता हूँ, यहाँ पे 73 कर लेता हूँ। तो वन बाय वन सारे वैल्यूज उठाएगा, मेरे पास यहाँ पे अली आ गया। तो ये एक छोटे से मेथड से भाई एसटी के, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। किसी का सवाल है तो सवाल करें, अदरवाइज द मीटिंग सर विल इसमें हम फिल्टर मेथड यूज कर सकते हैं? मेथड्स जो मर्जी यूज कर लें, आप ज्वाइन मेथड यूज कर लें, फिल्टर मेथड यूज कर लें, जो मर्जी यूज कर लें। सर मतलब जिस वैल्यू, जिस डेटा का जो मेथड है वो उस पे अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे एरे का मेथड है कोई, तो वो एरे पे अप्लाई कर। मैंने यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर लगाया, स्प्रेड ऑपरेटर किसका मेथड है, एरे का है ना, तो एरे पे एरे लगा दिया। इसी तरह अगर जैसे यहाँ पे आपको स्ट्रिंग्स मिल रहे हैं 3-4, उन पे मेथड लगा दें। अब ये आपके ऊपर है, जितना लॉजिक आप बनाना चाह रहे हैं अपना प्रैक्टिस करें। तो इफ सर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क क्वेश्चन, अदरवाइज मीटिंग विल एंड इन 1 मिनट। ठीक है, बस यही कुछ सवाल थे। ठीक है, यही कुछ क्वेरीज थी। ये लिख लें एक दफ़ा सारे चैट बॉक्स में, तो हम सेशन को एंड कर लें। अच्छा, वैसे ये आप चेक कर सकते हैं बाइनरी वैल्यू, वैसे ही अपने एक्सपीरियंस के लिए। ये भी यहाँ पे आपको बता देगा। ठीक है।